सोचिए, एक ऐसे योद्धा के बारे में जो समय के बंधन से परे है, जो कहते हैं हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इसी पल हमारे बीच कहीं है। चलिए आज उसी अमर योद्धा की गाथा को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल वही है, आखिर कौन है ये अमर योद्धा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों उन्हें कहा जाता है वो योद्धा जो कभी नहीं मरा? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है, उसके जन्म की कहानी में। और परशुराम की कहानी वो तो साधारण हो ही नहीं सकती थी। असल में उनका जन्म ही उनके असाधारण भविष्य की पहली निशानी था। एक तरफ थे उनके पिता जमदग्नि, एक महान ब्राह्मण ऋषि जिनका जीवन ज्ञान और तपस्या को समर्पित था, और दूसरी तरफ उनकी मां रेणुका, जो एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, मतलब शासकों और शक्ति के वंश से। तो सोचिए, एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ शक्ति। इसी अनूठे मेल ने उनके चरित्र की नींव रखी। और बात सिर्फ उनके माता पिता की नहीं थी, उनका पूरा वंश ही असाधारण था। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं उनका जन्म ही पृथ्वी से अधर्म का बोझ मिटाने के लिए हुआ था। वो महान ऋषि भृगु के वंशज थे और उनका असली नाम था भार्गव राम। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर जन्मे थे और हाँ, अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल भूमिका चुन रखी थी। तो मन में ये सवाल आता है ना कि एक ऋषि और एक राजकुमारी का बेटा आखिर पौराणिक कथाओं का सबसे प्रतापी योद्धा बना कैसे? जवाब उनके प्रशिक्षण में छिपा है, और ये कोई आम प्रशिक्षण नहीं था। जरा सोचिए, जब सिखाने वाला, जब गुरु स्वयं एक देवता हो, परशुराम की उस असीम शक्ति का स्रोत यही था। उनकी शिक्षा दीक्षा किसी साधारण आश्रम में नहीं हुई, वो सीधे देवों के देव महादेव की देखरेख में हुई थी। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी अटूट भक्ति दिखाई कि भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। और शिव ने उन्हें सिर्फ युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु, यानी वो दिव्य कुल्हाड़ी भी दी। और जानते हैं, इसी परशु की वजह से भार्गव राम का नाम पड़ा परशुराम, यानी परशु के साथ राम। लेकिन परशुराम की पहचान सिर्फ एक योद्धा तक सीमित नहीं थी, वो एक महागुरु थे। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि महाभारत के कुछ सबसे बड़े नाम, भीष्म, द्रोणाचार्य और हाँ, कर्ण भी उनके शिष्य थे। सोचिए, उन्हीं के दिए ज्ञान ने महाभारत के युद्ध का नतीजा तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई होगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने परशुराम के जीवन को, उनके अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर बदले की वो आग जलाई जिसकी लपटों ने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ अहंकार में किए गए एक काम से। एक राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। उसने घमंड में आकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी दिव्य गाय कामधेनु को जबरदस्ती छीन लिया। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक तपस्वी ऋषि का, उनके सम्मान का घोर अपमान था। और बस इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई नहीं रोक पाया। जैसे ही परशुराम को इस अपमान का पता चला, उन्होंने गुस्से में उस राजा का वध कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बदले की ये आग और भड़क गई। राजा के बेटों ने पलटकर उनके निहत्थे पिता ऋषि जमदग्नि के बेरहमी से हत्या कर दी। और जब परशुराम ने अपने पिता का वो शत विक्षत शरीर देखा, उनका क्रोध, उनका दुख हर सीमा को पार कर गया। बस उसी पल उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, एक प्रण लिया कि वो इस धरती को अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय वंशों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 21 बार मुक्त करेंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक संकल्प था। मत्स्य पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि ये महान संघर्ष 19वें त्रेता युग में हुआ था। एक ऐसा दौर जब धरती पर अन्याय अपने चरम पर था और परशुराम का क्रोध ही उस अन्याय को खत्म करने का जरिया बना। तो चलिए अब वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। परशुराम के अमर होने का रहस्य क्या है? आखिर क्यों वो आज भी जीवित माने जाते हैं? इसका जवाब चिरंजीवी शब्द में छिपा है। हिंदू धर्म में परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी यानी चिरम मतलब लंबा, और जीवी मतलब जीवित रहने वाला। ये वो अमर आत्माएं हैं जिन्हें इस युग यानी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला हुआ है।
और परशुराम इस खास समूह में अकेले नहीं हैं। उनके साथ अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण और कृपाचार्य भी शामिल हैं। ये सातों अमर आत्माएं एक खास मकसद के लिए आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। तो फिर ये अमरता आई कहां से? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक वरदान था जो उन्हें उनके गुरु भगवान शिव से मिला था, उनकी अटूट भक्ति और उस कठोर तपस्या के इनाम के तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि इस अमरता का मकसद क्या है? क्या सिर्फ हमेशा के लिए जीते रहना? नहीं, माना जाता है कि वो धर्म और न्याय के शाश्वत रक्षक हैं। और जब भी इस धरती पर अन्याय और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, जब निर्दोषों पर अत्याचार होगा, तब वो धर्म की रक्षा के लिए फिर से प्रकट होंगे। और उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य पुराण में एक भविष्यवाणी है कि जब इस कली युग के अंत में भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, तब परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे। वही कल्कि को युद्ध कला और शस्त्र विद्या सिखाएंगे ताकि अधर्म का पूरी तरह से नाश किया जा सके। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या परशुराम सिर्फ अतीत की एक कहानी है, या वो आज भी कहीं किसी अज्ञात जगह पर तपस्या में लीन है और सही समय का इंतजार कर रहे हैं? या शायद वो उस आखिरी निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो धर्म को फिर से स्थापित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुरानी गाथा को आज भी हमारे बीच जीवित रखता है।